Hi guys, welcome to. The vlogcast. So I have been given a feedback which I am working on. I am going to speak cleaner and better and not use any language that you can't hear with family. Sorry guys, sorry uncle auntie. हर्ष की मैनेजर ऐसी नहीं है. So अभी पता है क्या हुआ, मेरी आसपास के लोगों के लाइफ बहुत हैपनिंग चल रहा है थोड़ा सा. तो ठीक है, आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर ओपिनियन ऑन दिस कि भाई क्या चल क्या रहा है भाई. आई मीन जेन ज़ी मार्केट में क्यों? लाइक पीपल आर लाइक क्विटिंग देयर जॉब्स, क्विटिंग देयर रिलेशनशिप्स, जस्ट क्विटिंग Why are you saying this? कुछ ऐसा हुआ क्या? 3-4 इंस्टेंसेस. ये भी आया होगा. हाँ तो तुमको बोलना चाहिए था ब्लेस यू. तुमको मैंने दिए थे 3 सेकंड्स. Bless you मैम. बट तुम एवरीडे टॉपिक क्यों नहीं सोच के आए? अरे है, बट अभी कैसा है ना कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. टॉपिक अपने पास बहुत सारे हैं. अभी ट्रेंडिंग में यही है कि अभी इस पे अपन बोल नहीं पाएंगे. आपने भी रिसर्च नहीं किया होगा. अफ्रीका में अभी वोल्केनो फूटा तो दैट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग एंड पीपल आर सेइंग कि अफ्रीका भी स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में. See, at this point I had many things to say, but मैंने नहीं बोला because family audience. प्लीज आप जस्ट अपने स्टोरीज शेयर करो, वो बहुत अच्छा चलता है. मेरी बट अभी पर्सनल लाइफ फिर अपना हो जाए. ये मैं तो काट ऐसा दूंगा. कुछ. अच्छा खुद ये टू ऑल ऑफ हर्षित ऑडियंस में बोलना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना तो ये उसको रखता है. ये खुद जितना भी बोल रहा है ना ऐसा कुछ नॉन फैमिली ऑडियंस टाइप, ये उसको कट कर देता है. तो बट वो कमेंट बहुत ही क्रेजी था. मैं एड्रेस ही कर लूंगा वो कमेंट. हाय, इतना नाम ज्यादा बताओ. खुश. हाय खुश. उसने ये लिखा है कि मैं फैमिली के साथ देख रहा था एंड आपकी मैनेजर, नो ऑफेंस. क्या मेरी मैनेज क्या नो ऑफेंस व्हाट? अरे वो इमोजी ऐसे सैड फेस वाला और नो ऑफेंस मतलब वैसा. ठीक है यार, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स, बट कुछ बट ऑकवर्ड तो हो ही जाता है ऑफ कोर्स. व्लॉग ऐसा फैमिली के साथ, आई मीन योर चॉइस. बट मम्मी भी सोचेगी कि ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, किन पागलों को सुन रहा है. बट यस, आई एम सॉरी अंकल आंटी, आई अपोलोजाइज फॉर माय लैंग्वेज. कुछ बिगड़ा मेरी वजह से नहीं है, कुछ को ये सब पहले से आता है. बाकी मैं अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो अभी ये सब बहुत चल रहा है कि हाउ इज योर डेटिंग लाइफ गोइंग ऑन. बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्टिव थिंग. वी आर मूविंग फ्रॉम वन मीटिंग टू अनदर मीटिंग एंड हर्ष is vlogging, so that's really productive. I am sure all of you must Keep be doing working on productive some things. upskilling. Yes. Think that- I am very grateful that you are acknowledging such things because that's As long not. as his work is not getting impacted, भाई मुझे क्या है, 4 vlog बनाओ, 5 vlog बनाओ. वो भी है मतलब. वो तो Helping है. him wherever I can to get views. But I think, see, of course मेरा intentional नहीं था. क्या But do you चीज़? think ये जो गाली वाले या ऐसे थोड़े अग्रेसिव वाले या समथिंग वैसे कैची वाले व्लॉग्स पे ज्यादा अट्रैक्शन आता है? बिल्कुल compared आता है. to- अभी वो मतलब अपना तो ऑनेस्टली आई शपथ इंटेंशनल नहीं था. हाँ ऑफ कोर्स. मतलब इट्स लाइक आप नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड इट जस्ट केम आउट. अभी बट इंटरनेट अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है ना. आप कुछ इवन वैसे देखने जाओ तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे व्लॉग्स देखोगे तो बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उस पर, जो कुछ सोसाइटीज़, जो कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है. जैसे कि ऐसा बहुत है. बट अभी थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय व्यूअर्स और वो है भी. चलो नॉट सेइंग कि खुश बहुत ज़्यादा ऐसे दिल पे ले कुछ लिया तो यार मैंने तो दिल पे offended है. लिया है कुछ. वो इमोजी तुमने जो भेजा सैड वाला, मतलब बट क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? वो मेरी बताओ लाइफ ना. में नहीं, बट मेरी एक दोस्त की लाइफ में ऐसा चल रहा है. तो शी बेसिकली वाज, सो देयर वर 2 गर्ल्स वर्किंग इन अ फर्म. वन ऑफ देम लेफ्ट बिकॉज द बॉस आफ्टर प्रोबेशन वाज लाइक नहीं सैलरी डिस्कस करेंगे ला 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 ऑल ऑफ दैट. सो शी सेड कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड शी लेफ्ट. अब ये जो बॉस है, एक तो वो कंपनी चल रही, इट वाज अ 3 फीमेल रन ऑपरेशन. ठीक है, ये 2 एम्प्लॉइज एंड 1 बॉस. But all the decisions were taken by the boss का husband. I'm like, why what? तो फिर तू तेरे नाम से ही चला ना. तो why do the facade of
कि अरे इट्स अ फीमेल रन फर्म एंड ऑल दैट फसाद, मत करो, तू ही डिसीजन ले रहा है, तू ही बोल रहा है। एंड ही वुड हैव द ऑडेसिटी, कुछ भी डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, he would be the one calling the employees कि ऐसे कैसे वैसे। So my friend she quit the job, जो दूसरी फ्रेंड थी, she was बेचारी ऐसे innocent, it was her first job, and because friend A ने quit किया, तो you know what they said to the friend B कि एक काम करो, अब तुम्हारे साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसमें 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा, जिसमें और ऐसे 10-15 मतलब समथिंग एज टॉक्सिक एज सेइंग कि तुम 3 दिन के ऊपर छुट्टी नहीं ले सकते। क्यों भाई? ओ भाई, मैंने उसको बोला सिंपल चीज है, अगर उसको ट्रेकिंग पे जाना है, राइट, शी जस्ट नीड्स अ मेंटल हेल्थ ब्रेक, जो उसका राइटफुल छुट्टी में से है। शी इज लाइक नहीं, 3 दिन के ऊपर छुट्टी नहीं ले सकते। मोर सच कंट्रोलिंग टॉक्सिक थिंग्स दैट द boss and her husband had put in the thing. So she said, yeah, so it's not feasible for me, I would like to quit the job. You know what was the boss's reaction? You're terminated. लाला कंपनीज, लाला कंपनी भी और toxic, का भी वन लेवल है, ये लाली कंपनी है। एंड ऑल दैट डिस्कशन आफ्टर दैट, अभी ये जो लड़की है जिसको निकाल दिया जॉब से, माय गॉड, शी वाज लाइक मैं रिजाइन कर रही हूँ तो व्हाई आर यू टर्मिनेटिंग मी? एंड दे लाइक नहीं, इफ यू नो, अब तो मैं देखती हूँ तुझे जॉब कैसे मिलेगा। एंड ऑल ऑफ दिस ईगो ट्रिप, क्यों? क्योंकि उसने बोला ये जो नए कंडीशंस आप बोल रहे हो इज नॉट सूटेबल फॉर मी। एंड शी इज लाइक नो, एंड यू नो ऑल द डिटेक्टिव्स कैन गो फाइंड आउट दिस लेडी has won an award from Times of India for some dude shit. Wow. For fighting against all this. No, so for her firm, but it's a board award. And still she's like, Meri Versa, you are working in such a reputed company. This reputed company is was a 3-person organization. Wherein I तो think कि ये सब self-employed individuals ही है, ऐसा। हाँ, ये self-employed individuals. There's no mindset and only. It's like I mean, यार come on, like तुम ऐसे कैसे किसी के कोई टर्मिनेट, एंड द रीजन क्यों? क्योंकि उसने बोला योर कंडीशंस आर नॉट सूटिंग मी, जो उसने एम्प्लॉयमेंट के 1 साल बाद आज अनाउंस किए हैं सरप्राइजिंगली। सो इट इज अ लिटिल वियर्ड। Right. What do you think कि I would be doing 10-15 years down the line? बिजनेस। Oh, क्यों ऐसा? Maybe something in a creative segment. मेरे को ऐसा लगता है I'll be a self-employed individual. He has right now used a bad word which he will cut out, and to all the uncle aunties. But मेरे हाथ में ये भी cut out होगा जो आप कह रहे हो ना। मुझे बदनाम कर रहा है। He is the real culprit. देखो, I'll tell you अक्षता, मेरे vlogs में ना मैंने एक विजन सोच के रखा है कि ये बंदा, if I'm presenting him, if I'm featuring him every day, it's a very premium positioning on, क्योंकि 10-15 years down the line तो you will see the results कि people would be discovering the whole videos, watching everything। बहुत weird चीज है, तो हम सब assume करते हैं कि 10-15 years down the line हम जिंदा होंगे। That's a bold assumption। एकदम ही That's a bold assumption। ठीक है, but जिंदा हो भी सकते हैं ना, वो भी तो है। तो my positioning of your character or your presence in the vlogs is वैसा ही एकदम dominating और एकदम cool भी, of course। What absolute lie। dominating नहीं है। Domin में बिल्कुल भी, I'm a very good, you know, nice, timid little girl। ये लोग सब मेरी गलत इमेज बना रहे हैं आपके सामने। But yes, so one of my friend regularly watches your अच्छा, vlog। is it? Yeah, hi Ajay। Oh, wow, And he sends me the reels of your vlog। But I think कि वो सिर्फ आप जिसमें featured होंगे ना, वो ही देखता होगा वो। Isn't that Why is it? Isn't that 90% of your audience? Yes, it is. I see a lot of drop in viewers whenever you're not there in videos. Thanks boys। हाँ, मतलब नहीं, even हमने देखा था ना 90% females boys का ratio बढ़ गया है after you being regular on the vlogcast, like 7% हो गया है। I don't know even if you know this concept or not. Do you know the concept of being a girl's girl? नहीं। So girls know this. It's being a girl's girl मतलब अगर कोई लड़की के लिए तुम you know like something as small as किसी के दांत पे लिपस्टिक लगी है तो उसको बताना कि भाई तेरे दांत पे लिपस्टिक लगी है, so that she doesn't end up making a you know feel embarrassed later कि अरे यार किसी ने बताया भी नहीं वैसा। So that is a very small thing. It goes up to
big ways. I mean, Big, हाँ right. I have many girls in my life where I have actually been told also about things that were happening to me behind my back. अच्छा. And वो लड़की ने आके मुझे सामने से बोले कि bro this is happening, just letting you know. Oh. ऐसा जिसका वो मुझे नहीं भी बताती तो I would had no ways of figuring out. बट एक चीज तो है कि आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग है rather than other people's life living in Ahmedabad or in office as well. या मेरा दोस्त Happening in what terms? हर चीज को लेके हर चीज कुछ ना कुछ हो रहा है. तो वो मुझे आप मेरे को इतना नहीं बताते हो बट वो सेंस आ जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है वैसा. कुछ ना कुछ बकचोदी चल रही होती है. This is not a bad word. कुछ ना कुछ हो रहा है. कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ना कुछ ट्रिपी हो रहा है. जैसे गोस्ट स्टोरीज सबने सुनी थी. फिर अभी तो मैं आई डोंट इवन स्पीक अबाउट माय डेटिंग लाइफ ऑन कैमरा. वो सोचो मैं वो टाइटल डालूं लगी तो खत्म. तो भाई जो ओह वाओ इट जस्ट गॉट अ मैसेज. एक चीज है कि अब जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट एकदम ही फट गया तो मेरे को बस डर लगता है. और आई डोंट नो मतलब हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे बट यू नेवर नो कि ऐसे फटे और हम 4-5 लोग जितने भी रेगुलर हैं दिखते रहते हैं ब्लॉग्स में उनके पीछे गुजरात पुलिस या CBI ये सब इलीगल करते ही नहीं. अरे इलीगल की बात नहीं तो वो थोड़ी इलीगल था. इट्स जस्ट कि वो जो कंटेंट पीस था इट वाज नॉट वी आर नॉट पॉपुलर इनफ टू मैटर इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स राइट. बट आज नहीं है ना राइट ना. तो ये पुराना वीडियो गया भी तो भी आई डोंट नो व्हाट इज द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस ऑन दिस. आई डोंट नो मतलब मेरे को तो लगता है कि दिस इज गोइंग समवेयर. ये मेरा अगर फटने जितने इम्पोर्टेंट हम हुए भी तो तब तक तो अच्छी लीगल टीम भी. ट्रू उतना पैसा अगर है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि मैंने आज जो चीज बोली उसके ऊपर कल कंट्रोवर्सी हो रही है उतनी इम्पोर्टेंट में हूँ तो पैसा तो होगा यार थोड़ा बहुत. हाँ और हम थोड़ी परफेक्ट है यार बिकॉज़ हम भी गलत तो हो ही सकते हैं ना. ऑफ कोर्स वो स्कोप तो हमेशा ही है. अच्छा देखो that's where the dominating nature comes in. She never accepts only that she does mistakes or has some flaws. I don't make mistakes. It's a learning experience. Oh. Mistake बोल के उसको डिमीन मत करो. ये लिटरली कोई दूसरे शहर ही आ गए वैसा कहीं लगता है. पटेल तुम कहीं और भी सही जगह लेके जा रहे हो ना. This is पालनपुर. नहीं क्या ही मैं अगर खो गई पटेल पेथापुर नहीं. why would you मैं वो तो है कि मैं आई थिंक दुनिया के किसी भी कोने से घर तो पहुंच ही सकती. बड़ोड़ा ही है. अभी तक you have not replied though. Baroda versus Ahmedabad, which is better in terms of standard of living, in terms of quality of living, I think standard of life lately. Life पता नहीं. I mean it's a very biased opinion यार. बड़ोड़ा मेरा घर है. मुझे एक बात बताओ 9-9:30 बजे तक तो यार ऑक्यूपाइड इन ऑफिस का काम काज सब कुछ यहाँ पर. हाँ यहाँ पे ही तो टाइम कब मिलता है दूसरी सब चीज फ्रेंड्स के लिए. When I am in Baroda, when I was in Baroda, I used to get free by 6:37. I used to go to the gym 7 to 8 because घर पे हैं तो 8 o'clock पे you have the privilege कि 8:30 को तो तुम खाना खा के then you free. Even till 9:30, 10:30 तक friends के साथ chill किया because you know you can get to anyone's place in like ये Baroda का GJ6. You can get to any place in like 5 minutes, 7 minutes in and around. And ma'am is the 1% of Baroda. Top 1%. मत बोलो भाई सब memes बनेंगे मेरे. और फिर उसके बाद तुम घर आए चिल किया सो गए वापस. ऑफिस आई यूज्ड टू रीच इन लाइक 9 minutes. सो स्टार्ट टू एंड हनुमान चालीसा में मैं मेरे घर से ऑफिस पहुंच जाती थी एवरी डे. Nice. So yeah, so it is better for me. अहमदाबाद इज फास्ट पेस लग रहा है क्या आपको? आप तो मुंबई में भी रह चुके हो. मैं तो मुंबई में भी रह चुकी हूँ. ये तो कुछ भी नहीं. और ऐसी कंपनी में जो बहुत ही उस टाइम पे भी फास्ट पेस थी. हाँ मुंबई इससे भी ज्यादा भाई हसल वाला है. बट वो भी तो है. आपको कभी ये फील नहीं होता क्या कि यार हसल्ड अ लॉट बट दूसरे फ्रेंड्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिला या ना इसलिए तो आज मैं 2 बच्चों की माँ होती. अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं? एवरीवन हैज देयर ओन टाइमलाइंस. दैट्स व्हाट समबडी सेड टू मी जब मैं
मेरा मोटिवेशन मेरे पे मत चिपकाओ पटेल। तो क्या एडवाइस आप मेरे को देना चाहते हो सो दैट आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स लेटर ऑन कि यार इस पे टाइम नहीं दिया, उस पे टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये रिग्रेट की वजह से ही नाउ आई एम डबलिंग डाउन ऑन कंटेंट, क्योंकि मेरे को आइडियली 4 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। एंड मैंने कैमरा पे नेल्स बाइट किए थे, मेरी मम्मी ने ये देखा। आंटी भी देखता है अगर देखा तो, अभी तो नहीं देखते, अगर देखा इफ इट रीचेस आई एम श्योर शी विल कमेंट नो बाइट योर नेल्स। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्या एडवाइस है तुम्हारी? सबको बैलेंस लेके चलूं मैं, बट इम्बैलेंस भी हो ही जाता है ना एट टाइम्स, यू आल्सो अंडरस्टैंड। प्रायोरिटाइज आई वुड से, पिक आउट द टॉप 3 दैट मैटर टू यू at least for your age, whatever. मुझे पता है हेयर कट, हैव यू सीन दैट सीरीज द गर्लफ्रेंड? मुझे वैसा हेयर कट चाहिए था, चेरी लेन जैसा, और हरकतें भी चेरी लेन जैसे अगर मैं करती। थोड़ा ट्रैवल करो ना आप, गो समवेयर, थोड़ा सोलो। हाँ, क्योंकि मेरी टीम इतनी ऑटो पायलट है कि खुद से सब काम कर लेती है, तो मुझे एडवाइस दे रहा है कि मैं सोलो घूमूं। पर मुझे फुल वाइब है, तुम मुझे गलत जगह पे लेके आए। नहीं, देखो ना मैं लोकेशन डाला हूँ। माय बर्थडे इज कमिंग सून। मीटिंग में ऐसी जगहों पे आना पड़ता है, ऐसे होटलों में। तो बट आप व्लॉग क्यों नहीं देखते हो? अपने ही व्लॉग्स, सिर्फ रील्स देखते हो। वो भी इजी एफर्ट वाले एकदम। यस एग्जैक्टली। तो मैं रील्स मैं सोच रहा हूँ किसी को हायर कर लूँ रील्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बैंडविड्थ बहुत जा रहा है एडिटिंग में और शूटिंग में। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो 9 साढ़े 9 ऑफिस स्टार्ट होता है, तो 6 बजे से 1.5-2 आवर्स उसमें जाता है एडिटिंग में, और 9 बजे एडिटिंग करते? हाँ, और 9 बजे डे एंड करूँ, तो उसके बाद शूटिंग करता हूँ दोस्त के साथ। जिम जाओ भाई। अरे नहीं होता, जिम रील्स बनाओ। नहीं होता। मैंने जिम में से 11-12 में बहुत एग्रेसिवली किया था। मैं फुटबॉल खेलता था बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत था, आई वॉज वेरी फिट। अभी तो मोटा हो गया हूँ काफ़ी। डोंट डू दैट प्लीज। उस दिन तुम बोल रहे थे ना, एंगल से क्या फर्क पड़ता है, जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट समय रैना सेड ओनली, कि दुनिया में बहुत फेक लोग हैं, बहुत फेकनेस है, तो बी रियल। अपन खराब है तो है, अपन नहीं, मैं अपन का, मैं खराब नहीं हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई नो दैट। बट आई एम गोइंग टू चेक इफ यू नो ऑल द Gen Z terms or not. ठीक है, डू यू नो व्हाट इज बेंचिंग? बेंच नहीं, बेंचिंग नो। हाउ कैन यू नॉट नो व्हाट इज बेंचिंग? प्लीज बताओ, व्हाट इज दैट? Benching is basically pitching? No, benching, BENCHING, is basically if, let's say, somebody you're minutely interested in, you don't want to date them right now, but you also want to have that option in future. तो उसको तुम बेंच पे बिठा के रखते हो कि हाँ, जैसे टीम में होता है। बट वो नहीं बैठेगी ना, वो तो नहीं, तो वो लड़की तुमको बेंच करे ना, तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। अरे तो आप वैसे चीजें बोलो ना जो मेल POV से समझ आए। तो बट तुमको समझ में आना चाहिए, लड़के भी बेंचिंग करते हैं भाई। अच्छे लड़के करते होंगे। तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो? डिमांड सप्लाई मैडम। तो तुम तो ऐसे बात करो जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में अच्छे लड़के जिनके पीछे लड़कियां पागल। यू ओनली से ना, ऐसा है क्या? मतलब मेरे को तो नहीं समझ आएगा इतना। तो होगा ही यार, होगा ही नहीं। आई डोंट वांट डिप्लोमेटिक वर्ड्स। यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ आपका, और ये मेरा चैनल है। माय गॉड, एक पढ़ेगी ना सारी मैनेजमेंट। You have the pressure to my content gain is 500 subscribers before. No, I am that fresh breath of air in your podcast, okay? लोग सिर्फ ये एक शक्ल देख के बोर हो जाते, इसलिए बीच-बीच में मैं आती हूँ, so I can help you out. Do you have road rage, पटेल? नहीं. Do you think I do that? मैं बाइक पे करता हूँ थोड़ा बहुत, but is it even cool enough to do such things? अब मर जाओगे एक दिन। अरे road rage is basically कोई तुमको कट मार के कहता, तुमको गुस्सा नहीं यार, never। मतलब वो सब मेरे को बहुत creepy और बहुत छपरी टाइप लगता है। Do you know what is rage bait? Rage bait? अच्छा, ओके। तो आई थिंक कि वो ऐसा कुछ है कि कोई कितना ज्यादा अपना एंगर दिखा सकता है किसी को, ऐसा कुछ है क्या? और उसको ऐसा फील करवाए कि वो गुस्सा हो जाए if someone is like doing that to me. अगर
मुझे तुमको जैसे तुम कैसे मुझे रेज बेट करते हो कि हाँ तो एड्स नहीं करेंगे तो चलेगा, या तुम कैसे पूरे दिन छोटी छोटी चीजों में मुझे रेज बेट करते हो कि मैं चिल्लाऊं तुम्हारे ऊपर, दैट इज रेज बेटिंग। कि कोई बात नहीं यार तू लीव ले ले, मैनेजर कुछ नहीं बोलेंगे, जो तुम करते हो हडल्स में अरे वो तो बहुत दैट क्रेजी इज करता हूं रेज मैं। बेटिंग। उसने मुझे मन कर मेरे को तो कभी कभी लगता है एक दिन तो आप एक दिन तुमको मैं लैपटॉप ही सबमिट करवा दोगे। कि पटेल बहुत हो गया लैपटॉप का खेल, अब आप फुल टाइम कंटेंट बनाएंगे। बट इससे आपको ये सोचना चाहिए कि लड़का बेचारे में मैनेजरियल ट्रेट्स है, मतलब ही इज बीइंग तुम रेज बेट जो एम्पैथेटिक करते हो टू द एम्प्लॉइज। अलमाश को मैं एम्पावर कर रहा हूँ कि एआई के बारे में सीखे बेचारा। ऑल्सो मैं नहीं कर रहा, खुद तो कर नहीं रहे। तो मैनेजर का काम ही तो यही होता है ना, वो खुद कहाँ कुछ करते हैं। ये मैं तुम्हारे साथ कैसे प्रीटी वेज उधर जाके मैं नहीं बात करती। इफ यू नोटिस आज मैंने एक भी अपशब्द नहीं बोला है। कट किए है, नहीं बोला है एक आध कुछ है। कब बोला यार? मेरे को तो कमेंट पढ़ के बहुत Rage ज्यादा bait. Now क्रेजी Patel लगा। is rage baiting me into using. But a your phrase. manager, yeah, your manager is the problem of all everything. हाँ तो मत देख चल। नहीं यार ऐसा देखो, again you're being rude. थोड़ा सा kindness अक्षता मैम। काइंडनेस पे तुम्हारा कंटेंट नहीं बिकेगा। થોડુંક આપણે સારા नहीं માણસ सी બનવાનું। काइंडनेस और फेक ऐसे उसमें बहुत देखो thin मैं line। अगेन उस पे आ गया ना कि दुनिया में बहुत फेक लोग हैं। समय रहना सेड दिस ना कि मैं ऐसा हुई नहीं कि मैं आप कोक पेप्सी मत पियो, ये सब चीजें जो लोग करते हैं कि कोक पेप्सी मत पियो, डाइट हाँ मतलब फेक प्रमोशंस एंड ऑल, तो वो हाँ, तो गलत और- ही है ना, अपना एक फेक इमेज बना रहे हैं। पर वो तो यार बहुत लोग करते हैं। ऑल्सो आई बिलीव कभी कभी पता है कुछ लोग दे आर नॉट फेक, दे आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल टू ओपन अप दैट साइड ऑफ योर लाइफ विथ यू मे बी। हाँ वो भी है, For- हाँ, बहुत मतलब- न्यूएंसेस है। अभी एक दिन एक कलीग ही मेरे को आके बोल रहा था कि यार तेरा ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत फेक है, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि यार क्या ऐसा है क्या रियल में कि मेरा एक फेक साइड बाहर निकलना है जस्ट बिकॉज कि मैं कंटेंट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मेरे को ये चीज़ आया कि हाँ ही इज समवेयर राइट, कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत एक लेयर लगा के बात किया है दैट इज बिकॉज़ व्हाट यू सेड, बिकॉज आई एम There is ओवरथिंकर, ये भी हो सकता है। एनालिसिस पैरालिसिस तुमको होता है कि भाई हाँ। मैं इतना ओवरथिंक करता रहता हूँ कि यार ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। हाँ मतलब That's- मेरा तो ये बचपन से एक तकलीफ है, देयर इज दिस वन मेरा अपब्रिंगिंग पोएम, ऐसा रहा है। देयर इज दिस वन पोएम बाय Shit, क्या बोल रहा हूँ। क्या नाम है उस पोएम, चार्ल्स मकाय, हाँ द एनिमी करके। भाई इट्स टू गुड, शुड आई रीड इट टू यू? यस प्लीज। So there's this poem by a poet called Charles Mackay. That is, you have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. He who has been in the fray of duty that the brave endure must have made foes. If you have none, small is the work you've done. You've hit no traitor on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. You've never turned a wrong to right. You've been a coward in the fight. ओ काफी डीप। It's one of my favorite piece of ये बहुत poem and ऐसे poetry. फिलोसॉफिकल था बट अच्छा And था। बहुत सही था यार। I mean, हाँ, अगर तुम सबके ही गुड बुक्स में हो तो भाई तुम क्या हो, मतलब सबको तुमको क्यों खुश करना है? हाँ, I really never believe in thought that. about this इतना। कि तो तुमने कुछ मतलब हो 100% every person comes across cases where there is something wrong or bad going on. If you at that point do not take a stand for it, जो तुम genuinely believe करते हो यार कि ये गलत है, हम्म, तो फिर तो भाई you've been a coward in the fight. बट वो भी तो होना चाहिए ना कि although if I believe in a certain ideology और कोई ऐसा हो कि एकदम ही contradicting है but I've heard his, मेरे पास एटलीस्ट वो तो होना चाहिए ना openness to at least have that space to listen to someone. I'm और not saying agree- don't listen to someone or don't see. I think what this poem means is that तुमने गलत होते हुए देखा, which is an absolute wrong. अब इसमें ग्रे एरिया नहीं है. For example, let's take a case where तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बताओ कि यार ये एब्सोल्यूट गलत हो रहा है, नहीं यार। बट लेट्स से किसी बच्चे को कोई किडनैप कर रहा है, तुमको पता है कि वो उसका पेरेंट नहीं है,
तुम्हारे सामने एक छोटा 5 साल का बच्चा खेल रहा है, एक रैंडम आदमी आता है, तुमको दिख रहा है कि वो बच्चे को वहां से जबरदस्ती उठा के लेके जाने का ट्राई कर रहा है, हाँ ठीक है? एट दैट पॉइंट अगर तुम कुछ नहीं बोलते हो तो यू आर ऑल्सो इक्वली इन द रॉन्ग। ओ आप ये कह रहे हो? हाँ, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है किसी के साथ और तुम नहीं बोलते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू आर डूइंग रॉन्ग। कल ये क्वार्टर के लिए गोल ये है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, और वो डेली व्लॉगिंग के पीछे पर्सपेक्टिव और आइडिया प्लान ऑफ एक्शन ये है कि ये चलता है, एक्चुअल में वर्क करता है। आई एम श्योर यू डू नॉट कंज्यूम किसी के भी व्लॉग्स डेली, बट देयर आर पीपल, मैं निखिल का एग्जांपल बहुत लेता रहता हूँ, तो निखिल इज समवन जो जिनके, मैं जब छोटा था 11th में, मेरा हर टाइम ब्रेकफास्ट करते टाइम मेरा उसका चलता ही था। इट्स जस्ट लाइक एन एपिसोड एवरी डे। Don't just limit to speaking about or relate every experience to what is happening in your office, because then you're just focusing on a very small pond when there is an ocean. मतलब you can pick out so many new things to speak good about. plethora of topics. Yeah, but you'll get limited to this, and I think this is where the cringe content people also start कि भाई जो cringe है पर चल रहा है उसको Do you करते want to रहते say हैं। कि I'm my not saying your content is cringe, but I'm saying if you continue on that, Oh. like for example, चलो I am a part of your vlog में कभी-कभी whenever I get time I'm there, but if it becomes कि भाई ये सिर्फ मेरे कुछ controversial बोलने से ही चलता है, हाँ तो गलत तो फिर है, I have to गलत keep है। on saying something cringe हाँ, and controversial, which is maybe something something that I don't believe in. And you would also not be fine with that ना कि ये Yeah, तो I'll be एकदम like- ही content I'll का be like- भूखा है। See, I didn't abuse. मतलब But content- fillers, regular people know what I'm going to say. मेरे को बताओ कि how do you feel being featured on my vlogs? Although it's so small, इतना बड़ा है नहीं, and अपने आप को justify करने के लिए I keep on saying कि एक दिन तो बड़ा होएगा, then you would look upon all these videos and you will feel someday कि oh shit, मेरा एक teammate था, he was struggling at that time, and आज देखो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। Look at his viewers, how much he is doing well basically. तो what do you want to say कि चलो 5-10 साल बाद जब आप देखोगे, I hope and what would you feel? it works out well for you. And अभी के लिए कैसा लग रहा है कि being featured? Do you feel कि ये तो साला content के लिए ही एकदम ही ऐसा लग रहा है? Oh shit! नहीं, I am just helping you out in a way wherever I can, and I really enjoy talking. वो तो देखा। So, yeah, I really enjoy talking. इसीलिए तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि मैम शुड ऑल्सो कीप ऑन डूइंग स्टोरी टेलिंग वीडियोस और ये सब Story तो जिस चीजें। दिन इफ नॉट मैं तो बोलता हूँ a यार, lot of things, you know, I have so many crazy stories. तो आप क्यों शेयर नहीं कर रहे हो ऑन द इंटरनेट? व्हाट्स देयर टू लूज? आप मुझे वो बताओ। भाई it is my पर्सनल है बहुत, personal life. तो थोड़ा लेयर्स डाल के People शेयर करो ना। अरे लोग समझ जाएंगे, मेरे बड़ोड़ा वाले समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट बाकी अभी दुनिया में सिर्फ बरोड़ा के है क्या इंटरनेट अरे में? पर लोग? मेरी दुनिया में तो बड़ोड़ा के ही लोग But- हैं ना। तो वो मतलब If I गेट share आउट a ऑफ story बरोड़ा which is, वैसा। I am already out of Baroda, but if I share stories Mentally as which well. are going to damage somebody else's reputation, bhai, it is not correct. It's not my story to tell. बट यू इट्स अ स्टोरी ना, It's not जस्ट just अ my स्टोरी। story to आप tell. कैरेक्टर्स का नेम मत लो, बट तो एटलीस्ट obviously, ये अपन हंसोला है अभी, और यहाँ पे देयर इज अ वेरी पॉपुलर थिंग राइट नाउ। क्या होता है कि रात को जैसा होता है ना, तो नो वन शुड बी क्रॉसिंग दिस रोड, क्यों? बिकॉज आज भी वो प्लेन क्रैश के जो अरे सोल्स है वो इसमें भटक रहे हैं। विजय भाई रूपाणी is here. 25 करोड़ मार तो अक्खी कांग्रेस आ भी जाए तो ये बोल सकते हैं नहीं? Do you want to make your vlog political? नहीं यार, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज समथिंग जो आई विल नेवर एवर टच बेस। अभी मेरे पास रिलीजियस भी बहुत कंटेंट है जो मैं बता सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आई शुड कीप इट टू माई सेल्फ ओनली। हु एम आई टू लाइक थोप एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और फिर समथिंग टू तुमको किसने कमेंट किया था कि इंटरनेट फ्री है तो सब लोग क्या? हाँ, वो एक हेट कमेंट था। Wow, इंटरनेट your फ्री तो first सब hate लोग। comment. और मेरे को क्यों लगा कि मेरे को इस पे कंटेंट बनाना चाहिए। आई वाज स्पीकिंग विद माय फ्रेंड लेटली, तो जब मैंने सबसे पहले आपको बताया, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, एंड योर मैसेज टू दैट वाज ऑसम। हाँ, hate. तो दैट मेड मी थिंक कि यार इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि ऑसम। तो इज इट हेट इज द न्यू लव, और इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड तो पीपल विल हेट यू? Hate is relevance. It will keep you. So you know, hate के बेसिस में ये होता है कि उतना ज़्यादा
रेलेवेंट आप हो रहे हो, अच्छा समझ रहे हो? You cannot just have people who love you. If people, and in fact, more traction comes to you when people hate you. Like if I hate your content, I'll comment on it कि भाई पटेल गधा है क्या क्या लिख पर वो रहा तो है रेज ये? है ना, पीपल ऑनलाइन में तो कितना And अपना I hate this content. Let's say I say something cringe, ठीक है? I have people who hate me, absolutely cannot stand me. not at all. Absolutely cannot stand me, and I have some contribution to it. But अच्छा, you are accepting that? yeah, I have also done wrong wrong to things. one girl who was my friend. अच्छा, only one? Yeah. She hates me world and में? it's justified. Oh. Her hate is justified क्योंकि वो मुझे पता है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया था उसके साथ in my immaturity or whatever. Yes. So her hating me is absolutely fine. I have apologized, of course, and her being her, she's a sweetheart. She said कि I cannot be friends with you anymore, but Oh. hate is a very strong word. I said Oh. I accept it. She said I still love you. I just don't want to be friends with you anymore, which is a अच्छा. fair thing. हाँ. But I know कि मैंने गलत किया उसके साथ, जो Oh. नहीं करना चाहिए था मुझे. But yes, so whatever it is. So if there are people other than that जो लोग pointlessly मुझे hate करते हैं, I don't know, but dislike I think they Do would. you think वो नंबर बहुत ज्यादा है कि नहीं, it is नहीं, I'm very a less वैसा? sweetheart. Just kidding. But नहीं, I think number is very less. Okay. कि इतनी अभी मैं important हूँ नहीं कि लोग मुझे hate करें. या इज इट कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता एंड यू डू नॉट इवन थिंक कि वो बंदा ऐसा As long as मुझे वो realization है कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं. I have people who I hate. अच्छा. Hate. People who dislike me या ऐसा कुछ. I think they would be. वो ओपिनियन ही है ना. I don't give a damn. You see how I covered that? हाँ. I said I don't give a damn. I could have said something else.